ओंकारनाद। ये जागृत अवस्था ओंकारनाद की, अ की, यू की और म की। हम लोग तो प्राणी तो सब सेल यानी कोशों से बने हुए होते हैं। उनका नाम तो नहीं हम जानते हैं, सबको तो जागृत नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बुला सकते नहीं। तो इसलिए ओंकार नाद से सारा आपके सारे कोश जागृत हो जाते हैं। The best method to call yourself. अ से निचले भाग, उ से मझले भाग, म से ऊपर भाग, सब कोश जागृत हो जाते हैं। और हर कोशों को लगता है कि चलो मालिक आ गए घर में, नहीं तो मनमानी करते हैं। तो कभी कभी अपने होने का एहसास अपने कोशों को दीजिए ओंकार नाद से, क्योंकि इन तीन जो शब्द है अ उ म, उससे आपकी हर कोश जान जाते हैं कि आप आ गए। आज चलते हैं, सुनते हैं स्वागता जी से योग वशिष्ठ की और एक कथा। हरिओम अर्पिता, हरिओम सबको। आज की कथा है शीलोपाख्यान। शीलोपाख्यान केवल एक दृष्टांत मात्र है। इसमें वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ब्रह्म की शिला से उपमा देकर ये समझाया है कि जिस प्रकार एक शिला में अव्यक्त रूप से संसार की सभी प्रतिमाएं वर्तमान रहती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में भी अव्यक्त रूप से संसार के सभी व्यक्त पदार्थ वर्तमान रहते हैं। हरिओम। ये सबसे बढ़िया कहानी कथा है। इसका मतलब ये है अव्यक्त में व्यक्त रहता है, शिलाओं में हर मूर्ति रहते हैं, समय में हर क्रम और हर कर्म रहता है। तो धैर्य और एक जिसे कहते हैं विश्वास भाव से अगर हम अपने गति पर चले तो सब कुछ हमें व्यक्त हो सकता है। ये जो शब्द होता है अजपा या अव्यक्त, ये बहुत भारी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत गहन, जो गहरा शब्द होता है। एक बार अव्यक्त व्यक्त हो जाने से फिर कुछ समय तक हम खाली हो जाते, जब तक हमारे अंदर अव्यक्त फिर ना बने। जैसे एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए
अपना कैनवास अव्यक्त रूप में उसे मिलता है। वो अपने अंदर की अनुभूतियों को, भावना को व्यक्त करता है। एक बार बखूबी व्यक्त कर दिया, फिर समय लगता है फिर एक कैनवास में अव्यक्त को व्यक्त करना। ये नहीं कि एक बार व्यक्त होने से और अव्यक्त व्यक्त नहीं होते हैं, नहीं, बार बार ये घड़ा हर समय भरा रहता है। हम खत्म हो जाते हैं, फिर हम भर जाते हैं, ऐसा ही चलता है। जब हमें व्यक्त करने की इच्छा नहीं होती, साधन नहीं मालूम है, इसका मतलब नहीं है कि हमें अव्यक्त को जानने की इच्छा नहीं है, इच्छा है। पूरा देखिए, पूरा दिन आपका अव्यक्त है। आप इसको धीरे धीरे सूर्य की उतार के कारण, चढ़ाव और उतार के कारण आप धीरे धीरे उसे व्यक्त करने लगोगे। आपको पता है आज कैसा दिन जाएगा, पता नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता व्यक्त को आप खुद व्यक्त करोगे। तो आप एक मूर्तिकार हो, यू आर द स्कल्पचर ऑफ द डे। आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे आप व्यक्त करते हो। जो जानते हैं क्या करना है, वो कैसे व्यक्त करते हैं, और जो नहीं जानते हैं क्या करना है, दिन का कोई उनका कोई नियम कुछ नहीं है, वो कैसे व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बहुत सूक्ष्म तरह से व्यक्त कर सकता है, उसका भाव कैसा है, उसका सर्किट कैसा है। जो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसका सर्किट कैसा है। मतलब आपने बहुत सारे मूर्तिकार देखे होंगे। आप अगर कोणार्क आते हो तो देखते हो कि वही शिलाओं में वो कैसे व्यक्त किए हैं, जैसे छोटे छोटे, आप जैसे कानों के बाली का भी वो बाली जैसा दिखता है, इतना सुंदर व्यक्त हुआ है। और कोई कोई शिला में कुछ दिखता ही नहीं, बस एक हाथी का पीछे रह गया है। इसका मतलब ये हुआ, हमारी सुंदरता, हमारी सूक्ष्मता अपनी सूक्ष्म भावनाओं के कारण व्यक्त होता है। तो आपका जीवन, आपका हर घड़ी आपने अव्यक्त से व्यक्त किया है। सो यू आर द मास्टर ऑफ योर स्कल्पचर। आपका जीवन आपका स्कल्पचर है, इसमें और कोई काम नहीं करता है, आप खुद काम करते हो। जैसे हर एक मूर्तिकार को एक शिला दिया जाता है और वो उसमें काम करता है, दो चार मिलके नहीं काम करते हैं एक शिला में, एक अंश में, सबको एक एक पत्थर दिया जाता है। वैसे ही हमें अपना जीवन मिला है। तो आप कितने बारीकी से इसे करते हो या नहीं करते हो, या आपकी मर्जी या आपका जीवन, आप कैसे उससे सजाते हो। आप देखो मन कितना सुंदर है मनुष्य का, कि एक शिला को कितना सुंदर सजा सकता है मंदिर बनाकर। तो अपने जीवन को क्यों ना ऐसे सजाए, क्यों ना ऐसे व्यक्त करे सूक्ष्म भाव से, ताकि अच्छा लगे सबको, अपना जीवन खुद को अच्छा लगे, जहाँ इष्ट रह सके, और हमें देखते हुए भी सबको अच्छा लगे। कितने बारीकी से अपना जीवन बनाया। तो आप देखो, जो लिखते हैं, जो कलाकार है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, और जो डिप्रेस्ड रहते हैं, जो कुछ नहीं करते वो डिप्रेशन में जाते हैं, जो कुछ नहीं करते, अव्यक्त को व्यक्त नहीं कर पा रहे,
तो डिप्रेशन स्टेज है ना, कुछ नहीं होता है। वो कैसे अपना जीवन बिताते हैं, और कैसे जानो कि आप अभी अव्यक्त को व्यक्त करने की सामर्थ्य खो चुके हो या खो रहे हो, कैसे जानो? पहले जब आपको ये सृष्टि में बहुत ऐब नजर आए कि एवरीथिंग इज रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स, तब जानना कि यू आर एंटरिंग इन डिप्रेशन। सब में अगर घर में सब में अगर आपको सब समय लगता है ये सही नहीं है, तो किसने बनाया इससे? आपने बनाया अपने घर को, अपने करियर को। यू हैव डन दिस। अगर ये सही नहीं है तो सही करो, टेक अनदर यू टर्न, स्टार्ट डूइंग इट। जब आप कुछ नहीं करोगे और ऐसे ही जीवन भर समय के साथ सिर्फ ना करने का वजह सबको ठहराओगे, बिलीव मी, यू विल एंटर इनटू सिवियर डिप्रेशन। आपका एक बार मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा, तब ना आप संसार के लिए, ना आध्यात्मिक चेतना के लिए आप सही हो सकते हो। यू नीड ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड फॉर आध्यात्मिकता। सबसे बड़ी बात है कि एक स्वस्थ में रहने वाला इंसान ही आध्यात्मिक चेतना पर आगे जा सकता है। With a deranged mental health, you cannot enter into आध्यात्मिकता। आपका भगवान भी डायबिटिक हो जाएंगे। आप भगवान को भी कुछ ना कुछ ऐप कर दोगे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, यू आर नॉट पावरफुल, चलो भगवान चेंज करते हैं, ये नहीं आज हनुमान ने, कल राम जी से बात करते हैं, ऐसे चलोगे। You will be only changing the आकार जब तक। So depression shows that you change your, always changing your लक्ष्य, always changing your duty। अपने आराध्य को हर समय बदलना एक डिप्रेशन की नजर है। तो ये जो शिलाओं की कहानी, अव्यक्त की कहानी, थोड़ा इसमें समय दीजिए। अपना जीवन आप जो व्यक्त कर रहे हो वही अव्यक्त से ही व्यक्त हो रहा है। बार बार वो जो वैदिक श्लोक है, पूर्णमिद पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है जो दिखता नहीं वो भरा हुआ है, जो दिखता है वो भी भरा हुआ है। लेकिन जो दिखता है वो दिखता नहीं से आया है, फिर भी जो दिखता नहीं भरा हुआ है। मतलब आपने एक लोटा पानी समंदर से लाकर अपना लोटा भर लिया, इसका मतलब नहीं कि समंदर कम हो गया, वो भी उतना भरा हुआ है। आप जितना भी लाते हो उतना भरता है वो। तो अव्यक्त से जितना भी आप व्यक्त करो फिर भी वो भरा हुआ होता है। कभी नहीं सोचना कि मेरे और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि भरे हुए अव्यक्त भरा हुआ होता है। सिर्फ लाना आपका जिम्मेदारी, उसे प्रतिफलित करना, व्यक्त करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके जीवन को आप व्यक्त करते हो, यह आपका नशा है। तो कभी मत समझना कि मैं इतना कर रही हूँ कुछ खत्म हो रहा है, नहीं, जितना करोगे उतना मिलेगा। आप दुख ज्यादा करोगे और दुख मिलेगा। आपको क्रोध आता है, क्रोध होने का वजह और भी मिलेगा। आपको लालच आती है किस चीज में, अगर आप इसमें काम करोगे और लालच मिलेगा। जो जो चीज आपको आप व्यक्त करना चाहते हो ये भरा हुआ भंडार है। यहाँ जो चाहिए वही मिलेगा और जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो सोच लो, जब भी कोई आर्टिस्ट रंग लेता है तो वो सोच के लगाता है। सोच लो,
You must be clear about your day. दिन भर के लिए आपका क्लैरिटी होनी चाहिए। मनुष्य से मिलते हो तो 3 क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या? बुजुर्ग जो कहेंगे तर्क नहीं करना है। I will not retaliate. मुझसे जो छोटे होते हैं, I can only give blessings, nothing else. और सिर्फ हम मित्र से द्वंद्व कर सकते हैं, अपने मित्र से द्वंद्व कर सकते हैं और किसी से नहीं। आप कोई वस्तु से खेल रहे हो तो वस्तु को ठीक से रखना जिम्मेदारी होता है। So if you are clear about your whole day's work, only difference is that आपके आप और आपके वस्तुओं के साथ का कोई आपका कोई तनाव नहीं हो सकता है। आप सोफा से तनाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आपके कमोड से तनाव हो सकता है। It is only human. You will have some, and that is because of your prarabdha. They will come into you because you wanted them. Some of your बहुत सारे जो आप मिलते हो, जिनसे मिलते हो आप, शायद वो आपके माने बाल बच्चे रहे होंगे, जिनको आप चाहते होंगे कि मेरे आंखों के नूर मेरे सामने रहे। आप आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। जिनको आपने चाहा कि आपके सामने वो रहे, वही आ रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्त भाव बदल बदल के, अपना आकार स्वरूप बदल बदल के, हम भी तो बदल गए हैं। आप देखिए, चार जन के पीछे जिनको हमने बहुत मतलब चाहा कि वो हमारे सामने रहे, वो बदल गए, हम बदले गए, तो अभी सामने है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जो आपके सामने आते हैं वो आपने चाहा है कि आप वो हमारे सामने रहो। वो बदल जाते हैं, उनको याद नहीं, हमें याद नहीं, इसीलिए इतना। तो इससे थोड़ा समझकर आप अपना व्यक्त जीवन को देखो और खुद को उसका कारीगर मान लो। आप अपने जीवन का कारीगर, मूर्तिकार। तो अगर कोई क्वेश्चन है इस कथा में, जरूर पूछो। आपके बाल बच्चे आपके सामने हैं रूप बदल गए हैं, आपकी प्यार, आपकी सब सामने होते हैं, रूप बदल गए हैं। मान लो ये अपने हैं। किस जन्म का अपने होंगे? कभी ना कभी हमने इच्छा किया होगा कि ये हमारे सामने रहे, अभी आ रहे हैं, क्या करें? मान लो अपने हैं सब, जो जिसके साथ आपको रहना पड़ता है, जो आज कहते हो झेलना पड़ता है, ये सब अपने होते हैं। किसी ना किसी जन्म में हमने चाहा है कि वो हमारे सामने रहे, तो आज है हमारे सामने। आपको जिसके साथ, आप जिसको देखते हो, ये आपकी इच्छा है। एक बार हम में ये बचपना हो सकता है, लेकिन अपने ये गेट के सामने मैंने एक बार सोचा कि यहाँ पहाड़ होता तो क्या होता। तो ये जायके वाले जो अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाते हैं, हमारे यहाँ नहीं बना था, तो वो पूरा खोद कर हमारे ये गेट के सामने पहाड़ बना दिया। हमको पता चल गया कैसा होता है। तो हमारी इच्छाएं सिर्फ व्यक्त होती है। थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए। आपकी इच्छाओं के ऊपर भी थोड़ा काबू और ध्यान दीजिए आपकी इच्छाओं में, क्योंकि आपकी इच्छा व्यक्त होने वाली है, अब भी व्यक्त हो जाएगी। सोच समझ के इच्छा कीजिए। इसका मतलब नहीं कि मैं इच्छा कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मुझे देखता नहीं है। कोई देखता नहीं है, सब कोई देख रहा है। सबसे बड़ी बात है, प्रकृति के साथ आपको, प्रकृति आपका वही व्यक्त कर देगा, क्योंकि उसके पास ऐसा नहीं है कि ये मैं दूं। नो डिस्क्रिमिनेशन पावर इन प्रकृति। डिस्क्रिमिनेशन पावर हम में है। हमारी हर इच्छा को पूर्ति करती है माँ। तो
थोड़ा, हम तो जीवन में बहुत सारे काम कर लिए, अभी इच्छाओं पर थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि इच्छा व्यक्त हो जाएगा। इच्छा व्यक्त हो जाएगा, क्या करोगे फिर? ये तो सिनेमा है, सिनेमा नहीं ना, यात्रा है। यात्रा आपने देखा है, आपने, हम नहीं जानते, आप लोग कभी यात्रा, हमारे गांव के यात्रा, यहाँ रिटेक नहीं होता है, एक बार कह दिया कह दिया। जीवन जैसा यात्रा होता है, लाइफ परफॉर्मेंस पर रिटेक नहीं होता है। सिनेमा में आप रिटेक कर सकते हो, यात्रा में हमारे यहाँ जो होता है नो रिटेक। तो इच्छाओं के ऊपर काम करने का अभी समय आ गया है। संसार की इच्छा रहेगा तो आप बहुत सारे बिना कारण कभी भी ना खत्म होने वाला चित्र बनाएंगे, और वो चित्र इतना गंदा दिखेगा कि ना आप देख पाओगे ना कोई देख पाएंगे, क्योंकि बारीकी और उसमें कोई हिसाब ही नहीं रहेगा। बी केयरफुल अबाउट योर ओन स्कल्पचर। यू मस्ट बी वेरी क्लियर, क्या क्या पहनना है, क्या क्या बनाना है, जीवन में क्या क्या बनाया। यू मस्ट बी वेरी क्लियर। जब भी हम पेंटिंग करते, आई मस्ट बी क्लियर, मैं सीनरी बना रही हूँ या जगन्नाथ जी बना रही हूँ, आई मस्ट बी वेरी क्लियर। ये नहीं कि सीनरी बना रही हूँ उसमें जगन्नाथ जी को घुसा दो, अब जगन्नाथ जी को बना रही हूँ तो उसमें एक ज्वेलरी का, ऐसा नहीं होता। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर पेंटिंग, वेरी वेरी क्लियर। अगर क्लैरिटी नहीं है, डस्टर चाहिए तो ईश्वर बना लो, सब सब खत्म हो जाता है। अगर संसार में नहीं बना पा रहे हो तो ईश्वर बना लो, वो सब सब जहां जहां संसार रूपी कुछ ना है, कुछ भी आपने डाला है वो सब खत्म हो जाता है। फिर शुरू करो। ईश्वर इज द ओनली डस्टर ऑफ संसार। होगा इतना। आध्यात्मिकता क्यों चाहिए? ताकि अपना, अगर हमने कुछ बनाया है फिर बना सके, फिर शुरू कर सके। जिसके पास आध्यात्मिक चेतना है वो बार बार गिरते हुए भी संभल जाता है। कोई क्वेश्चन है? प्लीज टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। शबननी, will this do? बहुत बढ़िया। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना, मन में मत रखो। हरिओम अर्पिता जी, प्रतिमा बात कर रही हूँ। अरे वाह, बहुत दिन के बाद आप सवेरे उठे, ये तो सूर्य की भाग्य है। No, I'm always there listening to the stories, but the kitchen work keeps me busy. But today I finished it fast. Actually, मैं पूछना चाहती थी, आप डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे ना? तो actually mental health. So a lot of women, a lot of people have depression for some reasons or the other. It's not because of a chemical imbalance. It could be reversed with just working on a mind consciously. Is it possible without taking medications, without going to a psychiatrist, just by consciously working on a mind and being aware, हाँ मैं negative सोच रही हूँ, हाँ मैं depressed हूँ, हाँ, can we reverse it with our own mind? Is it possible? Totally. सबसे बड़ी बात है प्रतिमा जी कि हर कोई प्राणी खुद का सबसे बड़ा हीलर होता है। हर कोई प्राणी, कौवे से लेकर गेंडे से लेकर, अपने आप को वो समझाते हैं जो भी है, they heal themselves. Yes. लेकिन ये मनुष्य जो है वो खुद की हीलिंग पावर की भाव से बहुत अपने आप को बहुत संकुचित महसूस करवाता है कि नहीं, ये हीलिंग पावर किसी और के पास है, मेरे पास नहीं है। The day the person thinks that I don't have the healing power, तब से शुरू हो जाता है ये नाटक। जब तक आप जानते हो कि I can heal myself,
Yes. यहाँ आपने देखा है अपने बचपन में आपने कितने तोड़-फोड़ किए अपने, वो हील होता है, कौन सा केमिकल जरूरत पड़ता है. You have fallen down many times. You have scratched your skin. You have blood oozing out. आप देखते हो 8 दिन के बाद अपने आप ये हील हो जाता है. तो कैसा होता है? Correct. तो मानसिक स्थिति में बचपन में से देखो माँ कितना हमें कितना मतलब समझाती नहीं तो कितना कुछ कहती थी. हम कितने बार अपने मानसिक स्तर में हमारा उथल पुथल हुआ, तभी तो कुछ नहीं हुआ. बिकॉज माँ को माँ मानते हैं, इसीलिए नहीं ये मेरे माँ ही तो है. तो जब हम इंसान को, हर एक इंसान को अपना जो कहते हैं अपना मान ले, उसका असर इतना नहीं पड़ता. बिकॉज माँ को माँ मानते हैं, हम जानते हैं, हमको बार बार कहा जाता है माँ का गाली ये जो बाहर की धूली है, मतलब वो कोई बहुत इसका कोई मतलब नहीं होता है. क्यों? ये बार बार कहने से हमें लगता था कि ये सब अपने होते हैं. जिसका गाली हम सहजता से हजम कर जाए वो अपने हैं. तो कितनों को हम अपने मानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हमारा जो मन बना है खुद का तो नहीं है, बहुत दूसरों का मन लेकर अपना घर बनाए हैं, मन कहते हैं उससे. दूसरों की बात लेकर मन बन गया है, अपना बात तो उसमें नहीं रहा. तो जितना अपना बात रहोगे उतना आपका मन खुद का होगा. दूसरों का बात रहते रहते वो आपका मन नहीं है. Yes, true. Yes. तो सबसे बड़ी बात है प्रतिमा जी, डिप्रेशन नामक एक जो अपने जीवन में एक अध्याय है, एक कांड है, इसका शुरुआत होता है जब अपना जो खिवैया, जो हम बोट रो करते हैं, अपना जो नैया का जो खिवैया हम खुद नहीं बनते, किसी और को बनाने की कोशिश करते हैं. खुद का नैया खुद चलाएंगे, अंत तक खुद चलाएंगे. अगर नहीं चला पाए रहे तो ईश्वर को सिर्फ ड्राइवर बनाएंगे और किसी को नहीं. इफ यू वांट टू टेक रेस्ट तो ईश्वर को अपॉइंटमेंट दे दो, भैया आप थोड़ा चला लो, और जितना उनको चलाने दोगे आप बैक सीट में उतना बैठोगे. Yes. वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंट ईश्वर एज योर ड्राइवर और Yeah. बैक सीट बैठ जाओ. सिंपल टेक्निक. Yeah. पहले जमाने में औरतों को डिप्रेशन नामक चीज कभी नहीं होता था. वाई? क्योंकि वो सबको अपने मानते थे. ये मेरा देवर, ये मेरा ननद, ये मेरा भाई. Correct. There was अपना one. मानने से Yeah. There was oneness, more love, and more, getting along with each other better. Simple थे लोग, बहुत simple थे during those days, isn't it? वो उस समय बहुत ज्ञानी थे. हाँ, yeah, that's the right word. वो अपने हिस्ट्री को अपने बुजुर्ग की जुबानी सुनते थे, कभी यूट्यूब में नहीं सुनते थे. अपने कल्चर को वो मुख से सुनते थे. अरे हमारे घर में ऐसा नहीं होता. अरे Yes. हमारे यहाँ ऐसा होता है. ये अपनी परंपरा जो है, अपनी हिस्ट्री है. हिस्ट्री ब्रिटिशर्स लिखे हैं हमारे लिए. सबसे बड़ी बात है जो मुख से हमारे हिस्ट्री जो है, ये बुजुर्गों के मुख से हमने सुने हैं, वो अपनी हिस्ट्री है. अभी दूसरों की हिस्ट्री हम सुन के यही अवस्था हो गया है, ना घर के ना घाट के. अपनी बुजुर्गों की कहानी सुनो, इसमें अपनी परंपरा है, हमारा कुल का नियम है, और अपना जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का सब कोई धरोहर उसी में है. कौवा कौवा की चाल चले, हंस हंस की चाल चले, मयूर मयूर की चाल चले, अच्छा लगता है. ये जो मिश्रण चाल हम चल रहे हैं,
हमारा वजूद ही कुछ नहीं दिखता है, हमें पता नहीं चलता अभी हम किसकी बात बोल रहे हैं। जो उनसे सीखा वो बात बोल ले तो वो आ गए हमारे दिमाग में। तो इतने सारे लोगों को हम अपने दिमाग में रख के हम कहाँ है। तो आप जब फेसबुक का वो जो 1 मिनट का जब स्क्रॉल करते हो, जो 30 सेकेंड्स का स्क्रॉलिंग चलता है, 20 मिनट उसे देख लो, अपना बेटा भी राक्षस दिखेगा। Because so many people inside you. Yeah, correct. Yeah. तो इसीलिए ये जो मेडिटेशन होता है, जस्ट टू स्टॉप इंफॉर्मेशन, आप खुद बनो कुछ समय के लिए, दिस विल हेल्प यू टू इरेज ऑल दोस थिंग्स। इसीलिए विपासना, इसीलिए मेडिटेशन, इसीलिए सत्संग, ये सब होता है कि हम अपना सोच खुद सोच सके। हजारों की सोच लेकर हम एक लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए। Yes, sir. Less information as possible, ताकि सब अपने लगे। अब देखो आप 10 स्क्रॉल किए, उसमें रानी मुखर्जी आती है, उसमें ये सब, वो अपने लगने लगते हैं। जब वो लगते हैं तो जो हमारे सामने है वो बेगाने लगने लगते हैं। Yes, correct. समझ में आ रहा है ना? Yes. तो True. प्लीज टेक लेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड। Yes. Thank you. Thank you. ईश्वर अशतोमां सद्गमय तमसोमां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वेणी सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। So this finishes a class which talks about व्यक्त from अव्यक्त। और सबसे बड़ी बात है be careful about too much of information। जैसे उपवास होता था पहले, क्या जानते थे कि बहुत खाने से रोग हो सकता है, तो इसलिए वो उपवास होता था, खाद्यों का उपवास होता है। अभी इंफॉर्मेशन उपवास चाहिए। बहुत बहुत देखने से, बहुत अपने इंद्रियों को व्यवहार करने से डिप्रेशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ अस आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल स्क्रोलिंग। खर्च होते हैं हम तो मोबाइल उपवास। शब्द नहीं चलिबो। हाँ मामा, थैंक यू। शैली, बाय बाय, स्वागत है। हरिओम दीदी। God bless you, dear. God bless you.